अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 6 पर चर्चा हो रही है, क्या ईश्वर के मानने वाले अधिक है ना। इसी पर चर्चा हो रही। तो सब लोग कहते हैं ना कि ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं, तो गुरुदेव क्वेश्चन के हिसाब से शीर्षक दिए हैं और वो उत्तर दे रहे हैं। और उनका कहना है कि ईश्वर को मानने वाले बहुत ही कम हैं, नहीं के बराबर। ईश्वर को मानने वाले कोई है ही नहीं, गुरुदेव तो लिख रहे हैं। हाँ, तो जो चर्चा हो रही है बाहर के ईश्वर की चर्चा हो रही है ना। मजहब जो गढ़ चुके हैं ईश्वर के नाम पर, उस ईश्वर को वास्तव में कोई भी नहीं मानते हैं। प्रमाणित कर रहे हैं गुरुदेव, है ना। कल तो बातें हो गई कि ईश्वर का नाम लेकर अदालत में कस्में खाकर, है ना, और झूठ बोलते हैं पक्का, है ना। एक साधारण सिपाही को देख करके डरते हैं लोग, एक साधारण मनुष्य को भी देख करके डरते हैं लोग, और ईश्वर के नाम लेकर झूठ बोलते हैं। आगे फिर पढ़ते हैं, कल जो लाइन पढ़े थे अंतिम वाला वो भी पढ़ लेते हैं, है ना। अतः आप ही सोचें, यदि मनुष्य जाति सचमुच हृदय से किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर को सब जगह मौजूद मानती, ब्रैकेट में लिखे हैं जो बड़े बड़े सम्राटों का भी सम्राट है, तो क्या यह संभव था कि इतना निर्भय होकर वह इतना झूठ बोलती या इतने बड़े बड़े अपराध करती, जिसे स्वयं ईश्वर ने मजहबी किताबों में अपराध कहा है। सब ग्रंथों को कहते हैं कि ईश्वर ने रचे हैं, और उसमें जिसको पाप कहा गया है वो पाप सबको मनुष्य लोग करते हैं। जब ये वो डरते होते ईश्वर को, अगर सचमुच मानते होते ईश्वर को, और अगर उनको यह मालूम ही है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर सब जगह मौजूद हैं, जो सम्राटों के बड़े बड़े सम्राटों के सम्राट हैं। सोच लीजिए, एक साधारण पुलिस को डरने वाले ये लोग बड़े बड़े सम्राटों के सम्राट यदि सब जगह मौजूद हैं, तो फिर डरते क्यों नहीं हैं? इतना निर्भय होकर इतना झूठ बोलते हैं, और बड़े बड़े अपराध करते हैं जिसको स्वयं ईश्वर ने अपराध कहा है उनकी किताबों में। आगे पढ़ते हैं ना। अद्भुत अद्भुत बातें हैं, अद्वितीय बातें भी हैं, ये परम सत्य हैं और अति सुंदर और स्वतंत्र विचार हैं। इससे आपको आत्म संतुष्टि मिलेगी, आप निर्भीक हो जाएंगे, है ना, और अपने कर्मों पर भरोसा करेंगे, और आप अपने आप के अंतर आत्मा को, अपने आप को जान सकेंगे। आप स्वयं ईश्वर हैं, ईश्वर के ईश्वर हैं, ईश्वर को बनाने वाले हैं, ये बात जान लेना चाहिए। सभी ग्रंथ मनुष्यों ने रचे हैं, जितनी भी किताबें हैं सब मनुष्यों ने रचे हैं, जितने भी नियम और कानून हैं सब मनुष्यों ने रचे हैं, है ना। इस बात को अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन आत्मदेव ने जो रचना की हुई है वो सर्वश्रेष्ठ है। एक समान, है ना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, है ना। ये आत्मदेव ने बनाए हैं। आपकी आत्मदेव ने, हमारी आत्मदेव ने, सबके आत्मदेव ने ही बनाए हैं। कर्म का फल ही कर्म के साथ लगा हुआ है, और कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसको तो ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि ईश्वर भी चाहने पर भी कर्म के फल को टाल नहीं सकते। चाहे जितना पूजा पाठ कीजिए, चाहे जितने दान पुण्य कीजिए, लेकिन कर्म का फल कर्म से ही बनता है। अच्छे कर्म करेंगे तो बुरे कर्म दूर हो जाएंगे। कर्म को अच्छा करने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अगर बुरे कर्म किए हुए हैं तो उन बुराइयों को दूर करने के लिए आपको फिर से अच्छा कर्म करना पड़ेगा। जैसे किसी को आपने बहुत जोर डांट दिया, तो आपको क्षमा प्राप्त करना है उनसे, तो आपको क्या कहना पड़ेगा? माफ़ करना, आपको मैंने इतना डांट दिया, मैं अपनी सारी बातें वापस ले रहा हूँ, है ना, या ले रही, है ना, ताकि उनको हृदय में शांति मिले, है ना। अपने आप को सोचना पड़ता है ना। जो भी बोले वह गलत बोले हैं,
उन सारी बातों को वापस ले रहे कहना पड़ता है। हम अपनी वाणी को वापस लेते हैं, है ना। हमें क्षमा प्रदान कर दो, है ना, और हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, है ना। कितनी बड़ी बात हो जाती है। हृदय को जब चोट लगती है, जब आप किसी को गाली देते हैं तो आपको भी अच्छा नहीं लगता। यह कर्म किसने बनाया है? स्वयं आपकी आत्मा ने। और ये आत्मा ही ईश्वर है, ये खुदा का भी खुदा है, भगवान का भगवान है। और इसने जो नियम बनाए हैं उसको कोई भी काट नहीं सकता। छोटा हो या बड़ा, धनी हो या गरीब, जाति पाति कुछ नहीं, यह ब्रह्म साक्षात ईश्वर है, इसने नियम बनाए हैं। आत्मज्ञानी इनको जानते हैं, है ना। आत्मज्ञानी छोड़ करके दूसरा कौन ज्ञानी है जगत में? इसीलिए सद्गुरुदेव कहते हैं ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो। तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। किसने बनाए हैं? ये आत्मदेव ने बनाए हैं। और आत्मज्ञानी गोस्वामी जी रामचरितमानस के अंदर इसको डाल दिए हैं ताकि लोग समझें, आत्मज्ञान की महिमा को समझें। जो आत्मज्ञानी हैं उनको पक्का मालूम हो जाता है कि विश्व के सारे नियम और कानून सिर्फ इसी पर चलते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जिसने इस विश्व को रचा है वो तो आत्मदेव ने रचे हैं। जब आत्मज्ञानी को पता चल जाता है कि रचनाकार तो हम स्वयं ही हैं, है ना। लेकिन फिर भी बराबर का हिसाब किताब। कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो बराबर हिसाब किताब होगा। जैसा कर्म वैसा फल, है ना। अमीर भी बने हैं तो अपनी बुद्धिमत्ता से बने हैं, साधारण बात नहीं है। अमीर ऐसे ही नहीं बने हैं, अपने बुद्धिमानी से बने हैं। उन्होंने भी कर्म किया है तभी धनवान हुए हैं। धनवान ऐसे नहीं हो जाते हैं। धनवान होने के लिए कर्म किए हैं, उसके बावजूद भी धन रहते हुए भी अगर वो थोड़ी बहुत गलती कर जाए जो नियम विरुद्ध है तो उसका फल मिलेगा, है ना। गरीब से गरीब है, नहीं है कुछ भी उसके पास, जरा कष्ट है, तकलीफ है, पीड़ित है, मेहनत करेगा तो धनवान हो जाएगा। कर्म अपने ऊपर निर्भर करता है। आपको भाग्य देने वाले, तकदीर बनाने वाले बाहर नहीं बैठे हैं, आपके भीतर आप स्वयं हैं, है ना। अपने किस्मत, अपने लकीर आप अपने बना सकते हैं, है ना। कर्म प्रधान है ये विश्व में, है ना। विधाता ने बनाए। कौन विधाता है? वो आपके अंदर है, आप स्वयं हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसको तो कोई भी नहीं काट सकता। यही है आत्मदेव का नियम, अकाट्य नियम, है ना। इसको प्रकृति भी हम लोग कह सकते हैं। आत्मा की प्रकृति है और इसी प्रकृति से सब कुछ निर्मित हुआ है। इसी आत्मा ने निर्माण किए हैं और नियम भी बनाए हैं समान, है ना। और अभी जो चर्चा हो रही है वो बाहर के ईश्वर की चर्चा हो रही है। उस बाहर के ईश्वर को भी किसने बनाए हैं? मनुष्यों ने बनाए। बाहर का ईश्वर कहीं भी नहीं है उसका, है ना। करे की सिंह के समान और नर के पूंछ के समान वह गायब है। गुरुदेव कहते हैं खरा मने खरगोश का सिंह नहीं होता और मनुष्य का पूंछ नहीं होता। लेकिन जबरदस्ती अगर कोई सोचे तो ये तो गलत बात है कि नहीं है, है ना। तो जितने भी आप जो देख रहे हैं, जितने धर्म, संप्रदाय, संस्था, संगठन, अगर कोई बाहर के ईश्वर को मानते हैं अपनी आत्मा को छोड़कर, तो आप ध्यान कर लीजिए अंतरात्मा में कि आप गलत जगह पर पहुंच गए हैं। यदि कोई आपकी आत्मा को ईश्वर बता रहे हैं और आपको ध्यान और तपस्या करके अपने आप में तल्लीन होने की बात बता रहे हैं और स्वरूपस्थ होने की बात बता रहे हैं, तो आप सही जगह पर पहुंचे हुए हैं। इस बात को अच्छा से जान लेना चाहिए, है ना। तो खैर कोई बात नहीं, ये जितनी जो बातें हम कर रहे हैं ये गुरु की कृपा है, आपकी कृपा है ना। आप लोग सुन रहे हैं तो हमको बताने की इच्छा हो रही है ना। चर्चा हो रही है लेकिन किताब के अंदर से, मगर हम लोग अभी पढ़े नहीं, उसको आगे पढ़ना होगा, है ना। तो पढ़ाई भी बंद हो गई और बातें हो गई। सदगुरु की कृपा बनी रहे। इतना बड़ा ज्ञान सदगुरुदेव दिए जिससे आप निर्भीक हो जाते हैं। ईश्वर के नाम का भय आपके पास नहीं है और सुकर्म करेंगे तो कोई आपको बुरा
कोई है ही नहीं जगत में। अच्छे कर्म करेंगे तो आपको कोई खराब कर नहीं सकता। क्योंकि दुनिया में ये नियम है, अच्छाई का कार्य करेंगे तो सबको पसंद है, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। हाँ, ना आप किसी को गाली देंगे ना कोई आपको गाली देगा, ना आप किसी को मारेंगे ना कोई आपको मारेगा। तो नियम जब ठीक करेंगे तो कर्म प्रधान है विश्व में, है ना। तो अच्छा चाहते हैं तो अच्छा कीजिए, है ना। और बुरा चाहते हैं तो उसके बारे हम नहीं जानते, हो आपकी इच्छा। आगे पढ़ते हैं हम लोग। सच्ची बात यह है कि लोग ईश्वर को मानते हैं केवल शपथ लेने के लिए। कुरान की कसम, खुदा की कसम सुनते सुनते कान थक गए। सदगुरुदेव लिख रहे हैं कुरान और खुदा को केवल कसम खाने के लिए मान रखा है। दूसरों को ठगने के लिए लोग अपने को ईश्वर का भक्त प्रकट करते हैं। वास्तव में उनके हृदय में ईश्वर पर विश्वास नहीं है। कहते हैं कि प्रहलाद की तरह अत्याचार सहते जाओ, ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। देखिए, ये तो हम क्या बताएं, पढ़ते पढ़ते पूरा हो गया। कल इस पर विशद चर्चा होगी। आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद।